हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हमारा टॉपिक है सेल। तो चलिए लेट अस स्टडी। सेल में हमें आज कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे कि सेल डेफिनेशन, सेल थ्योरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। लेट अस स्टडी। द फर्स्ट थिंग वी स्टडी दैट definition of cell. Definition of cell. And second thing is discovery of cell. And third thing is theory of cell. And the last one, structure of cell. The first thing we study that definition of cell. So what is cell? The smallest part of our body is cell. सेल जो हमारे बॉडी के सबसे छोटा हिस्सा होता है, जैसे कि सेल, ढेर सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ढेर सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं एंड ढेर सारे ऑर्गन्स एक साथ परफॉर्म करके एक ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो एक डेफिनेशन ऑफ सेल हमारे एक मेन डेफिनेशन उसकी ये डिराइव कहाँ से हुई है क्योंकि सेल जो होता है वो बेसिक फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइक ग्रोथ, reproduction and metabolism. Means cell is the basic function and structural unit of life. What is the definition of cell? Cell is the basic functional and structural unit of life. सेकेंड थिंग हमने क्या पढ़नी है? Who discovered the cell? सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665. So discovery of cell. सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक. सो सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. उन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ते को देख के सेल को डिस्कवर किया था. जैसे कि जो मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, उन्हीं को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया था सेल. थर्ड थिंग इज थ्योरी ऑफ सेल. The theory of cell is given by two scientists named M.J. Sheldon and Theodore Schwann. Let us study about him. Theory of cell. Theory of cell is given by two scientists named M.J. Sheldon and Theodore Schwann. The three cell theories that is given by him. First is its definition, means cell is basic
functional sorry and structural unit of life. Unit of life. And second thing is all living organisms start their life from single cell. मीन्स जो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं वो एक सिंगल सेल से ही करते हैं. सो मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट their life from single cell. Third theory is, sorry for this mistake, यहाँ पे आपका single होगा, sorry spelling mistake हो गई थी. And third theory is all cell, a cell is arise from pre-existing cells. A cell is arise from pre-existing cell. Our three topics are totally covered. Hope you understand. Note down this. Our fourth topic is structure of cell. So study about structure of cell. Structure of cell. There are three structure of cells. First one is cell membrane. Cell membrane or plasma membrane. Okay. And second one is nucleus. And third one is cytoplasm with organelles. First we study about cell membrane or plasma membrane. Plasma membrane. आप जैसे सेल मेम्ब्रेन को पढ़ते हैं उससे पहले ये समझ लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन पाया कहाँ जाता है. ये सेल मेम्ब्रेन है. दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज क्रोमैटिक नेटवर्क जो कि हम आपको आगे भी पढ़ाने वाले हैं. और ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया और ये एक छोटी सी परत होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. Hope you understand. So this is cell membrane. And this is plasma membrane. And this is nucleus. बाकी चीज़ें हम आपको आगे की क्लासेस में बताएंगे. पहले सेल मेम्ब्रेन स्टडी करते हैं. सेल मेम्ब्रेन से पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो हाईली सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है. बीइंग अ selectively
permeable membrane ये कुछ ही चीज़ों को परमिट्स करता है जो कि सेल के अंदर आ सके। और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये भी काम होता है कि एक सेल को एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। बीइंग अ सेलेक्टिवली permeable membrane, it permits some substances to enter in the cell। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो हाईली permeable मेम्ब्रेन होता है। सो बीइंग अ हाईली permeable मेम्ब्रेन ये परमिट्स नहीं करता, ये फ्री मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस करता है बिटवीन द सेल एंड साइटोप्लाज्म, सॉरी in and out of the cell membrane. The highly permeable membrane, it allows free movement so friends, hope आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो एक बात और है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में पाया जाता है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे। हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो और हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से पढ़ने से पहले इसका डायग्राम आप देख लीजिए। न्यूक्लियस कुछ इस शेप का होता है, ये न्यूक्लियस है। और ये होते हैं न्यूक्लियर पोर्स, जैसे होते हैं न्यूक्लियस में। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर pores, okay, and this is nucleus, and this is chromatin network which is present inside the nucleus, nucleolus, and this is chromatin network, and this is nuclear membrane, this membrane, and this is nucleoplasm। जो न्यूक्लियस होता है वो इन्हीं चीज़ों से मिलके बना हुआ था। सो मीन्स न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, chromatic network, and nuclear membrane। nuclear membrane एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है और जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न ये डिसअपियर, मीन्स ये नहीं दिखते हैं। और जब सेल डिवीज़न हमारा रुक जाता है, मीन्स जब वो ख़त्म हो जाता है, तो ये दोनों फिर रीअपियर हो जाते हैं। तो हमारा जो न्यूक्लियोलस फिनिश हो गया है, एंड फिर आते हैं हम साइटोप्लाज्म।
अबाउट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म देखिए आप कहाँ पाया जाता है। दिस इज आवर न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियोलस, स्क्रोमैटिक नेटवर्क, एंड दिस इज साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सर आपको आगे की क्लास में बताएंगे। तो पहले आप साइटोप्लाज्म देखिए। साइटोप्लाज्म में विथ ऑर्गेनल्स, विथ ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म में अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, जो कि सर आपको आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले आपका आज टॉपिक साइटोप्लाज्म विद ऑर्गेनल्स खत्म हो गया है, जो कि ये आप अभी नोट डाउन करिए। साइटोप्लाज्म आगे के टॉपिक सर आपको क्लियर करेंगे। होप आपको सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, डेफिनेशन ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल एंड थ्योरी ऑफ सेल समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।